राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज देहरादून में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विशाल युवा पद यात्रा मोदी है ना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पद यात्रा में प्रतिभाग कर जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड का सर्वांगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। युवा शक्ति को अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। वहीं मातृ शक्ति भी आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त हो रही है। मोदी है ना इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विशाल पद यात्रा, युवा पद यात्रा, जिसमें जितनी संख्या इसके अंदर है इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग इस मैदान के बाहर हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे राज्य की स्थापना, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारा राज्य आज से 23 साल पहले बना था, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं कि उससे ठीक एक दिन पहले, उनका कल जन्म दिवस है, उसके जन्म दिवस से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्य बनाया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को संवारने का और आगे बढ़ाने का काम उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे हो रहा है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है वो भूतो न भविष्यति, जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, चाहे 4 धाम ऑल वेदर सड़कें हो या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। आप सोचिए कि दिल्ली का एनसीआर का एक हिस्सा हमारा ये देहरादून भी हो जाएगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जो भी सार्वजनिक मंचों से आकर उत्तराखंड के अंदर जितनी बातें उन्होंने कही हैं वो सारी बातें उन्होंने पूरी की हैं और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु बन रहा है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। भाइयों बहनों, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान रामलला उसी अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, जिनके बारे में हम कहते थे रामलला हम आएंगे, तो राम मंदिर निर्माण का सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि मोदी है ना। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसका पुनर्निर्माण और नवनिर्माण, भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी है ना। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाने का काम संपन्न हुआ, पूरे भारत को समर्पित हुआ, क्योंकि मोदी है ना। और हमारे उत्तराखंड में आप सब जानते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है और केदारनाथ जी का तो जो पुनर्निर्माण का काम है 2013 के बाद जिस तेज गति से हुआ है, वो उत्तराखंड के लोग नहीं, भारत के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, क्योंकि मोदी देश के अंदर अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो कानून बन गया, मातृ शक्ति के लिए एक प्रावधान बन गया, देश की आजादी में ऐतिहासिक काम हुआ और हमारी मातृ शक्ति को
आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि आपने जो ये संकल्प आज शुरू किया, जो पद यात्रा शुरू की है, ये पद यात्रा यहीं रुकनी नहीं चाहिए। केवल देहरादून महानगर तक इसको सीमित नहीं होना है, इसको समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है। जितने काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, जो काम हम, जो प्रयास राज्य की सरकार कर रही है, उसको जन जन तक ले जाकर आप लोगों ने लोगों को बताना है, लोगों को आगे लाना है। और 2024 में जो सबसे बड़ी विक्ट्री है, 2 चुनाव से बड़ी विक्ट्री को जो है हम लोगों ने केंद्र को देना है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी बनाने के लिए अपना योगदान देना है। राष्ट्र सर्वप्रथम